नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। भाइयों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, चैनल ग्रो कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का मछली पालन का बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करे, मैं भगवान से यही कामना करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि मछलियों के ना बढ़ने के कुछ प्रमुख कारण जो होते हैं, उसी पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि मछलियों के ना बढ़ने के कुछ मैं कारण बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो नए फार्मर रहते हैं वो मछली पालन के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। जब उनका तालाब बन रहा होता है तभी से वो मछली पालन के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि इतना बड़ा तालाब बन रहा है, इसमें इतना सीड डालेंगे, इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे। और उसी चक्कर में बिना नॉलेज के वो क्या करते हैं, जैसे कि उनका 1 एकड़ का अगर तालाब बन रहा होता है तो वो ये सोचते हैं कि इसमें बहुत जितना सीड डाल देंगे उतना प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये बिना ट्रेनिंग लिए, बिना किसी दूसरे फार्मर से जो कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड फार्मर से जानकारी लिए जो करते हैं, और थोड़ा लालच में आकर ज़्यादा सीड डाल देते हैं तालाब में। तो इसके कारण उनका कल्चर बर्बाद हो जाता है और ऐसे फ़िश का, ऐसे मछलियों का, ऐसे प्रजातियों का वो चयन नहीं कर पाते हैं जो प्रजाति अच्छी बढ़वार देती है। तो सबसे पहले मछली पालन के अच्छे ढंग से करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना, अगर आप बड़े स्तर पर करना चाहते हैं कि आपका मुख्य कार्य, मुख्य बिजनेस, मेन वर्क आपका मछली पालन ही हो। दूसरा अगर आपका कोई काम है, आप अगर ऐसे ही करते हैं जैसे कि 10 कट्ठा, 1 एकड़, 2 एकड़ का तालाब है, इतना ही, तो आप बस समझिए कि शौक़ के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपका तालाब 2-3 या 4-5 तालाब 10-10 एकड़ का या 5 एकड़ का नहीं होगा तब तक वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। क्योंकि इससे ज़्यादा तो आप दूसरे चीज़ में कमा लेंगे, और डेली का रोजी रोटी चलने के लिए आपको 5-6 तालाब होना चाहिए, 5-5 एकड़ का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो सबसे पहला चीज़ सीड का स्टॉकिंग, जो बहुत सारे किसान भाई करते हैं, वहीं शुरुआत वहीं से होता है गड़बड़ी का। सीड का स्टॉकिंग, जितना बड़ा तालाब रहता है सोचते हैं उनमें बहुत सारा सीड डाल देंगे, भोजन नहीं देना पड़ेगा ज़्यादा और मछली का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो वो बिल्कुल गलत है। 1 एकड़ का तालाब से अगर आप शुरुआत करते हैं तो 1 एकड़ के तालाब में आप IMC अगर करना चाहते हैं, IMC मतलब रोहू, कतला और मृगल आप डालना चाहते हैं 1 एकड़ में, तो आप 5000 से ज़्यादा स्टॉक ना करें। 5000 से ज़्यादा IMC स्टॉक कभी ना करें। और ये नहीं समझना है कि 1 एकड़ का तालाब है तो इसमें भोजन नहीं देना है। 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें आपको डेली बेसिस पे भोजन देना होगा, IMC करते हैं तो। दूसरा बात कि ज़्यादा घनत्व में पालन करने लगते हैं। 1 एकड़ के तालाब में 5000 ना डालकर 10,000, 15,000 या 20,000 डाल दिए तो उसमें वो बहुत गड़बड़ी करता है कि प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि एक ही रूम में, जैसे मेरे पास एक रूम है और एक रूम में 2 आदमी रहता है, उसमें अगर 20 आदमी को डाल दिया जाए तो आप रूम में ज़्यादा देर नहीं रह पाएंगे, अजीब मन करने लगेगा। तो वही होता है मछलियों के साथ, सबका एक एरिया होता है, रहने का एक हैबिटेट होता है, उसके अंतर्गत ही सभी मछलियाँ रहती है। तो ये कभी ना करें। 1 एकड़ का तालाब है तो आप उसमें 5000 डालें, 2 एकड़ का है तो 10,000 डालें, 3 एकड़ का है तो 15,000 डालें। और फूड, भोजन, प्लैंकटन डेवलप ज़रूर करें उसमें मछलियों के लिए। जब तक खाना नहीं देंगे तब तक मछलियाँ नहीं बढ़ेंगी। तीसरी कारण, तालाब बनवा लिए बिना नॉलेज के। पहले तो आप तालाब बनवाने में खर्च आता है, तो पहले आप किसी से सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। और अपने तालाब का डेप्थ मतलब गहराई 6 फीट से ज़्यादा ना रखें, या 8 फीट रखें, 6 फीट पानी रखें।
8 फीट गहरा रखें और 6 फीट पानी रखिए। इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस पॉन्ड में बहुत अच्छे से होती है। 6 फीट में पानी छन छन कर लेयर बाय लेयर नीचे जाता है, जो प्लैंकटन डेवलप करता है। आप मान लीजिए कभी कभी भोजन देने में कुछ दिन लेट हो गया या किसी कारण से रुक गया, तो उसमें धूप लगेगा। 6 फीट के पानी में दो लेयर तक पानी छन छन कर नीचे जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी को बोलते हैं, जिससे कि प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन और अन्य जीव तालाब में उत्पन्न होते हैं, जिसे मछलियाँ खाती है। तो ये करना है कि 6 फीट से ज़्यादा पानी ना रखें। और जितने दिन का आपका कल्चर है, 8 मंथ, 10 मंथ या 1 साल का कल्चर है, तो आप 6 फीट पानी चाहे तो लगातार उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। जैसे ही आप सोच लिए कि कुछ दिनों तक कम पानी रखा जाए और जैसे जैसे मछलियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे पानी बढ़ाया जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको लगता है कि मछलियाँ छोटी होंगी तो उनका 4 फीट पानी रखा जाए, जैसे जैसे बढ़ती है हर महीने उनका पानी का लेवल बढ़ाते जाएंगे, 6 फीट कर देंगे। नहीं, जब आप मछली इसका सीड स्टॉक करें तभी आपको पानी 6 फीट रखना है, क्योंकि जब आप रोहू, कतला और मृगल का स्टॉकिंग उसमें करेंगे तो तीनों अपना 3 जगह धर लेंगी, पकड़ लेंगी, तीनों अपना 3 जगह अपना अपना लेवल में चल जाएंगी। एक साथ तो सीड स्टॉक होता है लेकिन अपना अपना लेवल में चल जाता है। कतला सबसे ऊपर आ जाएगा, रोहू बीच में चला जाएगा, मृगल सबसे नीचे चला जाएगा और अपना अपना भोजन वहीं तलाश करेगा। तो 6 फीट पानी मेंटेन रखना है पूरे साल या जब तक कि आपका हार्वेस्टिंग। और भोजन टाइम पर देना है। और बहुत लोग ये भी करते हैं, भोजन देना तो अच्छी बात है लेकिन ज़्यादा भोजन भी देना कभी कभी गड़बड़ कर देता है। जैसे कि हमें भोजन देना है 20 kg पूरा मिक्स भोजन, चाहे वो फ्लोटिंग फीड हो या दूसरा भोजन उसका गोबर खली वाला। तो बहुत लोग करते हैं कि 30 kg या 40 kg, नहीं, जितना आपको फिशरीज़ एक्सपर्ट या ट्रेनिंग लेकर आए हैं वो बताए उतना ही देना है। क्योंकि एक आदमी अगर 1 kg खाता है तो 1 kg ही खाएगा, वो 5 kg नहीं खाएगा। 5 kg खाएगा तो वो पेट खराब हो जाएगी। या दूसरी वैसे ही मछलियाँ में भी होती हैं, जितना उन्हें भोजन चाहिए उतना ही दीजिए, नहीं तो फिर भोजन नीचे जाकर तालाब में गड़बड़ी करेंगे, अमोनिया रिलीज़ होगा, फिर मछलियों का मरना स्टार्ट हो जाएगा, खासकर मृगल का, क्योंकि मृगल ही नीचे रहती है और वो ज़्यादा परेशान होती है अमोनिया से। तो ये सब कुछ पॉइंट है। और जब भी बारिश का मौसम आए, अब जैसे कि आने वाला है जुलाई से, तो उससे पहले तालाब प्रबंधन अच्छे से कर ले। बहुत लोग का तालाब जैसे कि बहुत दूर में रहता है तो उधर पानी आकर मछलियों के बहने का बहुत चांस रहता है, इधर से उधर मछलियाँ चली गई तो वो बहुत गलत होता है, गड़बड़ होता है। तो वो बांध का निर्माण मानसून से पहले बांध का निर्माण करा ले, नहीं तो बहुत लॉस होता है। और मानसून आने से पहले चूने का छिड़काव करवा दे, नहीं तो मानसून से बीमारियां पकड़ने लगती है मछलियां में और मछलियों का मरना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात कि अगर आपके तालाब के आसपास पेड़ पौधे हैं तब तो अच्छे हैं, लेकिन ध्यान में ये रखना है बात कि पत्ते ज़्यादा तालाब में ना गिरे। बहुत लोगों के यहाँ होते हैं कि तालाब के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं जिसके पत्ते तालाब में ही गिरते हैं और सड़कर वो नीचे बैठने लगते हैं और उनके तालाब का कलर टी जैसे चाय का कलर होता है वैसा हो जाता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम अभी आया है, इसलिए मैं इसको भी ऐड कर दिया हूँ। तो उसके बाद मछलियाँ मरने लगती है, टी की तरह, चाय पत्ती के कलर की तरह तालाब का कलर हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, चूने का छिड़काव करना है। कोई भी परेशानी आए मछली पालन में तो फिशरीज़ डॉक्टर, आपके जो नियर फिशरीज़ डिपार्टमेंट है वहाँ से आप सलाह लीजिए। और कभी भी ये ना छोड़े कि मर जाए मछली या कुछ भी हो जाए, ये सब नहीं करना है। भगवान भरोसे मछली नहीं बढ़ेगी, भोजन आपको खिलाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।